क्या चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसमें देखो टाइप नंबर 8 हम देख रहे हैं। दो चीजें हमें देखना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसका लाइन ड्रॉ करेंगे अभी और कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या कहलाता है? इफ अ लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, देन द डिस्टेंस अ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। देखो एक्स इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? जहां पर क्या है, कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस पर मीट करती है किसी एक पॉइंट पर। देखो एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस है और क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर देखो कोई लाइन है, वो क्या है, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है किसके, एक्स एक्सिस पर। समझ में आई बात? क्लियर है? किस पर? एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पर, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या है, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ओरिजिन से लेकर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। क्लियर है बात, समझ में? तो एक्स इंटरसेप्ट को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, ओए बोल सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट है। तो इफ अ लाइन मीट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, वाई एक्सिस में कहां पर मिल रहा है, पॉइंट बी पे, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। तो देखो ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये वाला जो है ओरिजिन से ओ से लेकर बी, तो ओ बी क्या कहलाएगा, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। और वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस ओ बी। तो इफ देखो यहाँ पर दो चीजें होगी, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ओरिजिन से लेकर के एक्स एक्सिस पर जहां पर वो कोई भी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है ए पॉइंट पर, तो ओ से लेकर ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या ओ ए क्या कहलाएगा आपका, एक्स इंटरसेप्ट। वहीं पर क्या होगा, अगर कोई लाइन है, वही लाइन क्या है, y एक्सिस की b पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, o से ओरिजिन से लेकर b तक की डिस्टेंस को, यानी ob क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसमें दो चीजें देख, x इंटरसेप्ट ऑफ पॉइंट p, अगर x इंटरसेप्ट रहेगा पॉइंट p पे 5 है, अगर x इंटरसेप्ट क्या, यानी x पर कोई लाइन है, इस पर पॉइंट p क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसका जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 और 0, क्योंकि यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू होती है और ये y की, तो यहाँ से लेंगे हम 0 से 5। समझ में आई बात? तो y जब x पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, y क्या होगा आपका, 0 होगा। वैसे ही अगर y इंटरसेप्ट ऑफ पॉइंट q है 5, तो ये x क्या होगा इसमें, समझ गए? क्लियर है कि x पर रहेगा तो y 0 रहेगा और y इंटरसेप्ट रहेगा तो x 0 रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ये मिररिंग में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। क्या है, देखो चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ अ लाइंस का ये टाइप है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अभी तक हमने पूरा इसका क्या किया था, जितने भी इसके हेल्पिंग एंड्स थे, हेल्पिंग एंड्स मतलब जो जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी, जैसे एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, स्लोप या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये सब चीजें हमने इसके पहले पार्ट्स में, इसके पहले वाले पार्ट्स में सभी पार्ट में देख लिया, ठीक है। इंडिविजुअली पार्ट से बना दिए, उसकी वीडियो देख लेना। अब देखो इसके बाद क्या है, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक है जिसमें लाइन ऑफ इक्वेशन कैसे बनाते हैं यहां से शुरू होगा। तो ये मेन टॉपिक है, ये मेन पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के क्या है, वेरियस फॉर्म है। तो इसके अंदर हमने इसको टाइप्स वाइज कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। टाइप्स वाइज कैटेगराइज कैसे किया है, सबसे पहले क्या है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप के साथ में क्या रहेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म है। when slope and y intercept on the y axis are given, कहां पर स्लोप दिया रहेगा, इस टाइप में क्या क्या दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा और साथ में इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस दिया रहेगा। ये टाइप नंबर 1 है जिसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों चीज दी रहेगी। जैसे देखो मान लेते हैं इसमें क्या है कि लेट AB be a line which makes an angle theta with the y axis। यहाँ पर देखो ये पूरा क्या है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट कहां पर हो रहा है, y एक्सिस पे हो रहा है। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस में किस पर, b पॉइंट पर इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए बी एक क्या है, लाइन है, ए से बी वाली लाइन है और मेक एन एंगल थीटा, ये इंक्लिनेशन कहलाता है। इसके पहले अपन ने देखा इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थीटा डिग्री एंगल बनाता है एक्स एक्सिस पर। कहाँ पर बना रहा है ये एंगल, एक्स एक्सिस पर। तो हुज इंटरसेप्ट OB, क्या होगा इसका इंटरसेप्ट, O से B ऑन द y एक्सिस। इंक्लिनेशन यानी थीटा कहां पर बना रहा है, x एक्सिस पे बना रहा है, तो इसका y इंटरसेप्ट कहां पर जाएगा, आपका OB y एक्सिस पे जाएगा। एंगल कहां बना रहा है, x एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट y एक्सिस कहां पर जाएगा, ये आपका OB कहां जाएगा, y एक्सिस पे। अब यहां पर देखो y एक्सिस, इसको हम क्या मानते हैं यहाँ पर, C। तो C क्या है, एक इंटरसेप्ट है, क्या है, y इंटरसेप्ट है। यहाँ पर इंटरसेप्ट OB क्या है, y इंटरसेप्ट है, जो क्या है C है, जिसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, यहाँ पर C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है क्या है, यहाँ पर C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो इसमें देखो देखो यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखना है। देखो O से यहाँ पर हमने कुछ मान लिया, देखो यहाँ डायग्राम में देखोगे तो क्या है, ये O से A है और यहाँ से O से B है। O से B को हमने क्या मान लिया है, C मान लिया है, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन रहा है वही यहाँ पर बन रहा है एंगल थीटा, इंक्लिनेशन। और यहाँ पर देखो, यहाँ से P से R की डिस्टेंस क्या है, y माइनस C है, ठीक है। P से R क्या है, यहाँ पर y माइनस C है। अब देखो यहाँ पर ये चीज तो हमारे पास गिवन थी, गिवन क्या क्या, ध्यान से समझो। ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट है, पहला टाइप है स्लोप इंटरसेप्ट। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो स्लोप इंटरसेप्ट में ग्रेडियंट यानी स्लोप दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, ठीक है। जहां पर क्या है, AB एक लाइन रहेगी जो क्या बना रहा है, x एक्सिस पर थीटा इंक्लिनेशन बना रहा है, यानी एंगल बना रहा है। और वहां पर देखोगे तो यहाँ O से B, जहां पर y एक्सिस पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है B पॉइंट पर, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और C क्या होता है, C इक्वल टू यहाँ पर क्या है, y इंटरसेप्ट है, क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें निकालना क्या है, ये लाइन AB की लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो ये इक्वेशन निकालने के लिए कैसे फार्मूला यूज करना है वो ध्यान दो। द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। द स्लोप ऑफ AB का फार्मूला क्या है, उसी को हम m भी बोलते हैं और उसी को tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो P जो है, P के कोऑर्डिनेट क्या है, वहां पर P के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB, AB पर हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। अब यहाँ पर ट्रायंगल लगा देते हैं BPR। ये BPR ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है तो tan थीटा लगा देंगे, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा P अपॉन B होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, y माइनस C और बेस क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर y माइनस C अपॉन x हो गया। tan थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, tan थीटा को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस C अपॉन x हो जाएगा। और इस x को हम क्या करेंगे, m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो mx इज इक्वल टू y माइनस C और y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस C। और ये मेन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की मेन फार्मूला यही है, y इज इक्वल टू mx प्लस C। हम ये पॉलिनोमियल वगैरह में भी यूज करते हैं, जब ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस C यही लगता है, ठीक है। तो ये कहां से आया, समझ में आया, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, स्लोप, इनका यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है। और इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस C। अब यहाँ पर देखो स्लोप, यहाँ पर क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस C। ये हमने जो है फाइनली निकाल दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ C। तो C यहाँ पर ज्योमेट्रिकली है क्या, तो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस C जो है, ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन है, क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस C क्या है, लाइन ऑफ इक्वेशन। इसमें से द C क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। C क्या है, y इंटरसेप्ट है, समझ में आई बात। देखो यहाँ ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू mx प्लस C में ध्यान रखना है कौन सी चीज क्या है, C क्या है, y इंटरसेप्ट है।
सी y इंटरसेप्ट है, इट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये क्या है, ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस कोऑर्डिनेट बोलते हैं जिसको, ठीक है, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को, एब्सिसा बोलते हैं x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेप्ट द y एक्सिस, और जहां पर क्या है, ये लाइन को इंटरसेप्ट कहां पर करता है, y एक्सिस पे करता है, ठीक है। ये देखो यहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सिस पर, b पॉइंट पर। ऑल्सो इट इज द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर x इज इक्वल टू 0, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, समझ में आई बात, क्या होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ समझना है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें से m क्या है, स्लोप, क्या है m है आपका स्लोप, x जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और c क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट है, समझ में आई बात। इसके हम इक्वेशन यानी इसके क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होगा। तो इसके तीन टाइप है, टाइप नंबर 1 ये वाला था, टाइप नंबर 1 क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट है, जिसमें से क्या दिया रहेगा, स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, ये टाइप नंबर 1 हो गया। इसके दो और टाइप है जो इसके बाद देखेंगे, ठीक है। टाइप 9 का टाइप नंबर 2 है, इसमें देखो इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसके पहले वाले टाइप में मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू, इसमें मैंने बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस c बताया था, ठीक है। इससे हमने निकाला था y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वेशन बस याद रखना, टाइप नंबर 1 देखना उसके लिए। देखो यहाँ पर क्या टाइप नंबर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, व्हेन द स्लोप ऑफ लाइन एंड अ पॉइंट इन इट आर गिवन, कब, जब आपके पास क्या क्या दिया रहेगा, व्हेन स्लोप ऑफ लाइन भी दिया रहेगा और उसके पॉइंट भी दिए रहेंगे, तब लेट ए बी बी लाइन हैविंग इंक्लिनेशन थीटा। देखो ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक लाइन ए बी दिया रहेगा और उसमें इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, पी पॉइंट हमारे पास क्या है, ये x1 y1 से वो पास हो रही है, क्या, ये लाइन जो है ए बी जो है वो किससे पास हो रही है, ए बी पी पॉइंट, जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है, ठीक है। ये माइनस नहीं है एक्चुअली, x1 y1 है, बेस लगा है ना। तो यहाँ पर देखो ए बी एक लाइन है जो p के कोऑर्डिनेट से पास होगी x1 और y1 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या है, स्लोप ऑफ ए बी इज m इज इक्वल टू tan थीटा। हमें इसमें निकालना क्या है, स्लोप ऑफ ए बी इज m इज इक्वल टू tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट क्या है हमारे पास, एक Q पॉइंट है इन लाइन AB, P से जा रहा है लेकिन हमने एक पॉइंट मान लिया क्या, Q, जो कहां पर है, AB पे ही है। तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, PQR, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B होता है, ठीक है। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था क्या, PBP अपॉन HHB में ये है sin, cos और tan, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan थीटा में क्या आ गया, P अपॉन B, P मतलब यहाँ पर देखोगे तो QR है, ये वाला क्या है P, ये वाला क्या होगा बेस, ठीक है, और P मतलब परपेंडिकुलर, तो Q अपॉन QR अपॉन PR आ गया, इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या है, M है, M मतलब क्या है, स्लोप, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला और बताया था y2 माइनस y1 वाला, ठीक है। क्या बताया था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पर यहाँ पर y2 की जगह क्या रहेगा, y माइनस, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, और ये x1 और y1 है, ठीक है। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस x1 होगा, समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसमें दूसरे कोऑर्डिनेट में 2 की जगह सिर्फ x बस लिए, क्लियर है, समझ में आ रही बात। यहाँ पर y क्यों लिया हमने, क्योंकि y2 की जगह यहाँ पर y है, ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास m, और जब इसका हम फॉर्मूला में बनाएंगे तो ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आप इसको भी फॉर्मूला मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। तो ये जो दूसरा टाइप था, इसमें क्या है कि जब आपके पास स्लोप दिया होगा और पॉइंट इन इट आर गिवन, और उसमें क्या होगा, एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, तब आपके पास क्या बनाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या रहेगा फॉर्मूला हमारे पास,
y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास m। m की जगह आप क्या लिख सकते हो tan थीटा भी, या फिर वहां क्या लिख सकते हो स्लोप ऑफ AB। क्लियर है बात? हमने यहाँ क्या निकाला है, ये स्लोप ऑफ AB निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये इसका जो स्लोप बना हुआ है इसको हमने फाइंड किया है किस फॉर्मूले से, x2 यानी x माइनस x1 y माइनस y1 दोनों से। अब यहाँ पर देखो ये जो मैंने बताया था इसमें याद रखना इंक्लिनेशन अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है, पहले ही बताया था। अगर ये थीटा ऐसा बना है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा तो नेगेटिव होगा। ये चीज मैंने इसके पहले बता चुकी है ना, ठीक है। देखो इसी का क्या है, टाइप नंबर 9 का ही टाइप नंबर 3 है, 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब देखो इसके पहले क्या था, इसके पहले वाले में टाइप नंबर 2 में आप देखोगे तो उसमें एक पॉइंट और स्लोप गिवन था। क्या था उसमें, एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन था। तब आपको उसकी इक्वेशन बनाना था। अब यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन। यहाँ स्लोप की बात ही नहीं है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स आपके यानी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और उससे आपको इक्वेशन कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड टू फाइंड, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि AB क्या है, एक लाइन है जो x1 y1 और x2 y2 से पास होके जा रही है, ठीक है। यानी AB कोई लाइन है आपकी, AB लाइन है और जहां पर एक P और Q हमारे पास जो पॉइंट है इसमें से इसके x1 y1 और x2 y2 से होकर जा रही है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन बनाना था हमको। तो यहाँ पर हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड टू फाइंड में देखो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इसके पहले क्या था, y माइनस y1 था, लिखना बंद करिए, इधर ध्यान दीजिए। क्या था इसमें, इसके पहले वाले में y माइनस y1 था अपॉन x माइनस x1 था। कब, जब एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। जब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हम m निकाल लेंगे। m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पर नाउ स्लोप ऑफ द लाइन AB इज m and it passes through the point x1 और y1। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस x1। अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या होगा उसके लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अगर दोनों से पॉइंट हो रहा है तो हम क्या निकाल लेंगे उसमें, m की वैल्यू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दोनों की वैल्यू दी है तो आप ये फार्मूला लगाना है, अगर एक की वैल्यू देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू दोनों में दे सकता है। एक में क्या था, यहाँ पर x और y दे रहा था, मतलब उसके कोऑर्डिनेट अलग टाइप से देगा, और x1 y1 और x2 y2 रहेगा तो वो अलग से देगा, ठीक है। उसमें स्लोप दिया था, इसमें स्लोप नहीं है, इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए। स्लोप आपको खुद निकालना है। स्लोप का फार्मूला क्या है बताइए, है ना, n इज इक्वल टू जो है तो स्लोप का ही फार्मूला, इसी से हमें इक्वेशन निकालना है। और इक्वेशन पता है ना क्या है, इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। टाइप नंबर 9 का अभी जितने हमने टाइप के इसकी डिटेल पढ़ा उस पे आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके हमने 3 टाइप पढ़े थे, तीनों टाइप इसमें फुलफिल होने वाले हैं। देखो सबसे पहला क्या है, whose inclination theta is equal to 45 and y intercept is 5। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, सबसे पहले वाले में इंक्लिनेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 45 दिया है, और हमारे पास y इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 5 दी है, ठीक है। यानी y यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है जिसको हम c बोलेंगे, तो c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 है। तो इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यूज रख देंगे mx प्लस c। y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पहले हम m निकाल लेंगे तो m थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर लिखेंगे m निकालना है। देखो m चाहिए हमें और m हमें निकालेंगे किससे, tan थीटा से। और tan थीटा में क्या करेंगे हम, tan 45, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 45 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से हमने m निकाल लिया। आपको ये देखना है कि इक्वेशन बनाने में किस किस चीज की जरूरत है और वो चीज आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, y इज इक्वल टू mx और c है, ठीक है। तो यहाँ पर m हमें चाहिए, m क्या है स्लोप है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो mx प्लस c है, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 into x और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो y इज इक्वल टू x प्लस 5। हमारी जो इक्वेशन आ गई
जिसमें सिर्फ इंक्लिनेशन थीटा दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। समझ में आई बात? जब थीटा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब आपको सीधा फार्मूला लगाकर m निकाल लेना और m की वैल्यू इसमें पुट कर देना है। क्लियर है? अब दूसरे वाले में देखो, मैंने भी दूसरा वाला बताया था कि विद थीटा दिया रहेगा इंक्लिनेशन एंड पासिंग वन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है और इसमें देखो c नहीं दिया है हमारे पास क्या दिया है, वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए -2 और 5 दिया है। क्लियर है बात समझ में? तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, m तो निकाल ही लेंगे, y इज इक्वल, यहाँ पर m निकालेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan 60 मतलब पता है वैल्यू √3 होती है। ठीक है, m निकल गया। अब यहाँ पर देखो एक वाले में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, यही बताया था। हमारे पास यहाँ m की वैल्यू क्या मिल गई है, √3। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये x1 होगा और ये y1 होगा। अब यहाँ पुट करते जा रहे हैं, y का तो कोऑर्डिनेट वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, बाकी यहाँ पर y1 है हमारे पास, y1 कितना है 5, x की हमारे पास वैल्यू नहीं है, x1 कितना है -2 और m है, m की वैल्यू कितनी है √3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, y माइनस 5 अपॉन x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू √3x प्लस 2, तो हम निकाल लेंगे इसका y इज इक्वल टू प्लस √3 प्लस 5। तो ये हमारे पास पूरी के पूरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू √3x प्लस √3 प्लस 5, इसको आप अरेंज करके आगे पीछे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं, क्योंकि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो इसका कुछ होने वाला है नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरे वाले में देखो मैंने थर्ड टाइप बताया था, जिसमें क्या है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट है, दो पॉइंट से पास हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, -3 और 1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 5। तो इसमें सबसे पहले m आपको m वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, m चाहिए। पहले यहाँ देखो, जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए हो और हमको इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसमें से पहले इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें पहले आपको क्या रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन, नहीं इसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख लो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें हमें चाहिए क्या, m चाहिए। तो पहले हम m निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इसी के दूसरे फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर दो फॉर्मूले सेम टू सेम दिख रहे होंगे, कंफ्यूजन होगी, पर ये कंफ्यूजन को दूर करना है। यहाँ पर देखो, ये फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, इक्वेशन का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक फॉर्मूला क्या है इक्वेशन बनाने के लिए और एक फॉर्मूला क्या है स्लोप बनाने के लिए। ठीक है, अब स्लोप का यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। ठीक है, अब देखो स्लोप यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पे y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -3, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, मतलब m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखो आप डायरेक्टली इसमें रख दोगे, तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर अब फॉर्मूला रखेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में y की वैल्यू हमें पता नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन x की वैल्यू पता नहीं, x1 की वैल्यू कितनी है -3, और m कितना है हमारे पास 1 आया। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y माइनस 1 और ये नीचे से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 है ये। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू x प्लस 3, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, y इज इक्वल टू x प्लस 4।
अच्छा यहाँ पर समझ में आया कि डाउट कहाँ आ रहा है ये बताओ। देखो इस पूरे इक्वेशन में तीनों टाइप कवर हो रहे हैं। कौन कौन से टाइप कवर हो रहे हैं? पहला टाइप क्या है, जिसमें थीटा दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। दूसरा टाइप क्या था, जिसमें थीटा दिया रहेगा लेकिन एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तीसरा टाइप क्या था, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। पर इन तीनों की कंडीशन में n निकालना ही पड़ेगा। समझ में एक बात क्लियर है? तीनों कंडीशन में क्या है, m मतलब स्लोप निकालना ही पड़ेगा। स्लोप के फॉर्मूले मैंने बता दिया दो। कौन कौन से, ध्यान से समझ लो। स्लोप के फॉर्मूले क्या क्या मैंने बता दिया, इसके पहले दिया है मैंने, इसके टाइप में पूरा डिस्कस किया है। m इज इक्वल टू टेन थीटा या तो फिर एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तीन चीजें हैं जो आपको लगता है वो लगाना है। अगर आपके पास थीटा दिया है तो ये वाला टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए तो ये वाला फॉर्मूला। आपको पहले इक्वेशन बनाने के लिए m निकालना ही पड़ेगा और निकालने के बाद आप तीन अलग अलग फॉर्मेट के तीनों फॉर्मूले, एक ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दूसरे में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और तीसरे में भी यही वाला लगाना है। लेकिन इसको निकालने के लिए एक ये वाला लगेगा और ये वाला लगेगा। ये इक्वेशन के लिए है और ये स्लोप के लिए। क्लियर है? तो देखो चैप्टर नंबर 14 का क्या है, टाइप नंबर 11। भाई बैकग्राउंड की जो नॉइज है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते है ना, तो उसको इग्नोर करें बैकग्राउंड नॉइज को, बाकी समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज -3। देखो इसमें क्या दिया रहेगा, आपका स्लोप दिया रहेगा और साथ में x इंटरसेप्ट भी दिया है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके पहले वाले टाइप में, टाइप नंबर 10 में क्या था, हमारे पास क्या नहीं दिया था, स्लोप नहीं दिया था, लेकिन हमारे पास दो इंटरसेप्ट दिए थे। इसमें एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप दिया रहेगा। तब क्या करोगे, देखो यहाँ पर गिवन लिख देंगे आप। गिवन में क्या लिखा है, हमारे पास स्लोप। स्लोप मतलब क्या है, m। स्लोप या इसी को हम स्लोप हो गया। स्लोप मतलब m इज इक्वल टू -3 है और हमारे पास क्या दिया है, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट मतलब इसके अगर हम x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3, ठीक है। अब यहाँ पर -3 दिया है, मींस इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। x एक्सिस क्या होगा, x की वैल्यू कितनी, -3 और 0। अब देखो यहाँ पर तो ये क्या होगा हमारे पास, चलो इसको जान दो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो हमारे पास x माइनस x1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हैं, x1 और y1 दिया है, ये है x1 और y1। अब देखो y माइनस 0 इज इक्वल टू m कितना है, -3, और x हमारे पास पता नहीं और x1 कितना है, -3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 और ये x प्लस 3, y इज इक्वल टू -3x प्लस माइनस -9। तो ये होगा -3 और 9, -3x और 9, और यही हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो जब आपके पास स्लोप दिया रहेगा और एक इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला। हमेशा ज्यादातर आपको जो है यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला देखो, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए हैं यानी दो इंटरसेप्ट दिए तब भी यही लगेगा। अगर इंटरसेप्ट दिया हो तो कोऑर्डिनेट आपको खुद बनाना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका समझ में आया? जो इंटरसेप्ट दिया रहता है वही प्रेजेंट होता है, ये x होता है और ये y। तो जिस इंटरसेप्ट जो गिवन होगा वो प्रेजेंट रहेगा और जो नहीं दिया है वो इंटरसेप्ट का मतलब मैंने शुरू में समझा दिया है कि x पे काट रहा है तो x रहेगा, y आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जिस इंटरसेप्ट पे जो इंटरसेप्ट होता है वो उसी एक्सेस पर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। बाकी इसके लिए आप शुरू की ये जो मैंने टाइप नंबर 1 की जो वीडियो बनाया है उसको देख सकते हो। आराम से सॉरी चलो देखो भाई, इधर देखो चैप्टर 14 का टाइप नंबर 12 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 27 एंड व्होज y इंटरसेप्ट इज 3। यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ एक कोऑर्डिनेट दिया है, एक इंटरसेप्ट दिया है, आपको निकालना क्या है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन का आपके पास क्या है, फॉर्मूला। सबसे पहले आप ये देख लो कि इसमें
निकालना क्या है उसको लिख लो। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, m चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्लोप निकालने के लिए देखो अब यहाँ लिख देंगे हम गिवन क्या दिया है हमारे पास, कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 और 7 कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो ये x1 और y1 हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना है 3, मतलब करस्पॉन्डिंग इसके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन दी y एक्सिस क्या होंगे 0 और 3, जो एक्सेस होगा उसी के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया x2 और ये y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले हमें m निकालना पड़ेगा, m क्या है, स्लोप है। स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है 7 अपॉन x2 कितना है 0, x1 कितना है 2। तो ये जाएगा -4 बाय -2, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2। तो m की वैल्यू कितनी मिल गई 2। हम ये इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ m and points on the axis, on the equation, on the equation देखो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, वापस लिख देना आप इक्वेशन को तो और ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू m आ गया 2, x की वैल्यू पता नहीं है और x1 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो क्या होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 और ये हो जाएगा y माइनस 7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू क्या है 2x माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7 है। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ग्रेटर नंबर साइन, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 3। इसको भी अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मेथड लेके चल रहे हैं तो इसी से करना है, ठीक है। पेपर में आपको याद रख लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो दो चीजें तो आपको कंफर्म है, या आपको आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और नहीं होंगे तो इंटरसेप्ट गिवन होंगे। इधर ध्यान दो, कोऑर्डिनेट्स में या तो इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो कोऑर्डिनेट खुद बनाना पड़ेगा या डायरेक्ट वो कोऑर्डिनेट दे देगा। m आपको खुद निकालना पड़ सकता है या वो दे देगा, और सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन का फार्मूला लगा के उस पे वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 14 का टाइप नंबर 13 है। इसमें देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, आएगा 2 मार्क्स में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का। देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x 4y 12 is equal to 0। हमारे पास क्या है, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे थे। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, क्लियर है। इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें क्या है, गिवन रहेगा 3x 4y 12 is equal to 0। इट मींस द x एक्सिस एट पॉइंट a, x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है a, एंड द y एक्सिस एट पॉइंट b, ठीक है। देखो इसमें पहला क्या है, the coordinates of point A and B। यहाँ पर देखो पहले क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है A और B के, और the length of intercept AB ये भी निकालना है। तो cut by the line within the coordinates axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन जो है AB काट रहा है, मतलब AB की हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है। कहाँ पर है ये,
तो पहला क्या निकालना है, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, जो गिवन होता है उसी से हम सब कुछ निकालेंगे। गिवन हमारे पास क्या दिया है, गिवन दी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x 4y 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है फॉर पॉइंट ए के लिए क्या है, किस पर है ये, ए ऑन दी कौन से एक्सिस पर है, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पर क्या होगा, y 0 होगा। जो चीज एक्स एक्सिस पे होगी तो क्या होगा, उसका y 0 होगा, और जब y 0 होगा तो इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट में क्या रहेगा हमारे पास, a। तो यहाँ पर y हम 0 लिख देंगे और x हमारे पास क्या रहेगा, चलो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसका पॉइंट हम निकाल लेते हैं, x क्या होगा। ठीक है, तो फॉर पॉइंट a ऑन द x एक्सिस पॉइंट, इसको ऐसा लिखते हैं, पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, y 0 होगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन दी है उसी में वैल्यू पुट करना है, 3x 4y 12 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन दी थी वहां पर क्या होगा, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 3y y आपका क्या हो गया यहाँ पर इनटू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये x है भी है ना, 3x 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12, ये यहाँ पर 12 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा अपॉन 3, x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो -4 और 0 आ जाएंगे। क्लियर है, अब क्या करेंगे, फॉर पॉइंट बी किस पर है, यहाँ पर पॉइंट बी कहाँ पर है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, तो इसमें क्या होगा, x 0 हो जाएगा। तो वापस हम पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू 3x 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 में ये 0 आ जाएगा, -4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 0 -4y इज इक्वल टू -12। -12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4y इज इक्वल टू -12, तो y इज इक्वल टू -12 अपॉन -4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, 4 बन जा और 4 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x हमारे पास 0 रहेगा और y हो जाएगा 3। तो x के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b पॉइंट के 0 और 3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मिल गया, a के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, -4 और 0, और b के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें 0,3। अब देखो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर AB डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ क्या लगेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 minus x1 plus y2 minus y1 का स्क्वायर। x1 ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो यहाँ पर x2 minus x1 करेंगे तो 0 minus 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 minus 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 9, ये हो जाएगा आपके पास 25। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये था हमारे पास क्या, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन है और ये वाला क्या है, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई इसमें डाउट? क्या किया हमने, यहाँ पर याद रखना है कि जब भी आपके पास इक्वेशन दी रहेगी तो उससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकाल के जो आप अगर उसमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, या फिर ये दिया इसके बाद में यहाँ पर कोई भी सेक्शन फॉर्मूला लगा के कुछ भी हो सकता है, इनके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ ले, या सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोई बीच वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट पूछ ले, तो फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। यहाँ पे वो सेक्शन फॉर्मूला भी लगवा सकता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगवा सकता है, ट्राई सेक्शन भी लगवा सकता है।
कोऑर्डिनेट निकालने के बाद। क्वेश्चन वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं कि इस चैप्टर का है तो इसी में, अगर हम 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 13 चैप्टर की चीजें नहीं आएंगी, वो तो सभी जगह आएंगी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है 13 का, लेकिन आता 13 के 9th का है। टाइप नंबर 14 में क्या देखना है हमको, राइट डाउन द इक्वेशन। अभी तक हमने क्या देखा, कहीं पर इक्वेशन दिया था, कोऑर्डिनेट निकालना था, कोऑर्डिनेट दिए थे, इक्वेशन निकालना था, कोऑर्डिनेट दिए थे, स्लोप निकाल के इक्वेशन निकालना था, कहीं पर स्लोप दिया हुआ था, इंटरसेप्ट दिया हुआ था तो इक्वेशन निकालना था। ये सारे टाइप के क्वेश्चन किए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। क्लियर है बात, पहला ही क्लियर हो गया। निकालना क्या है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो निकालना ही है, ऑफ अ लाइन निकालना ही है। उसके बाद कोस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब मैंने बताया था स्लोप को ही ग्रेडियंट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, दूसरी बात ग्रेडियंट, या इसी को हम स्लोप, या इसी को हम एम भी बोलेंगे। कितना दिया है, 3/2 एंड विथ पासेस थ्रू P। और किससे पास हो रहा है ये, पासेस थ्रू, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझ में आ गया ना। पासेस थ्रू क्या है ये, पासेस थ्रू P, ठीक है। Where P divides the line segments joining। अब P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ A और B है और P यहाँ पर है, इसका हमें X और Y निकालना है। P divides the line segment joining A। A के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 और 6, B के दिए 3 और -4, ठीक है। अब बोला इन द रेशियो 2:3, मतलब ये है m1 और ये है m2। आपके पास क्या दिया है, m1 रेशियो m2 क्या दिया हुआ है हमारे पास 2:3, मतलब m1 = 2 और m2 = 3। तो m1 क्या है, 2 है और m2 क्या है, 3। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इसमें इक्वेशन निकालना है जिसमें आपके पास ग्रेडियंट यानी स्लोप दिया है, पर किस पॉइंट से पास होकर के निकालना है इक्वेशन, P पॉइंट से। समझ में आ रही बात। यहाँ पर इसको किसी को नहीं लेना है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये तो P है ही नहीं हमारे पास, तो पहले हमें P निकालना पड़ेगा। और किससे निकालोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से समझे, P के कोऑर्डिनेट निकाले, मैं एक साथ निकाल रहा हूँ, ठीक है। X का फॉर्मूला क्या होता है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है तो x2, m2 है तो x1। सेम y का क्या होगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। 1 है तो y2 और ये y1। क्लियर। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 into x2 की वैल्यू कितनी है, ये है x1 y1 x2 y2। बताइए फटाफट, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 3 है, प्लस m2 है 3, x1 कितना है -2 अपॉन 2 प्लस 3, m1 2 into y2 -4 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 6 अपॉन 2 प्लस 3। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 -6 6 -6 अपॉन 5। यहाँ पर क्या है -8 प्लस 18। वेरी गुड। 18 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा आपका 8 या 10, 10/5 मतलब 2। हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं, 0 2। क्लियर है बात। हमें इक्वेशन निकालनी है। m दिया है क्या, दिया है, m दिया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय P 0 और 2 ऐसा लिख देना है। किससे निकालना है, समझ में आया इक्वेशन ऑफ लाइन, कि किसमें बोला है, उसमें ग्रेडियंट दिया है ये 3/2 एंड विद पासेस थ्रू P। इस पर फोकस करना है। पासेस थ्रू क्या है, P है। समझ में आ रही बात। जब पासेस थ्रू P है मतलब कहां से, हमें किसके हिसाब से निकालना है, P के हिसाब से। अब देखो क्या होगा यहाँ पर,
y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहां पर देखो, यहां के लिए y1 और x1 क्या होगा, यहां पर x1 और y1 क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रही बात? अगर यहां नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा, यहां लिखो x1 और ये y1, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू यहां पुट करना है। y माइनस y1 कितना है 2, m कितना है, m दिया है 3/2, x माइनस x1 कितना है 0, ये हो जाएगा y माइनस 2 3/2 x, ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो यहाँ पर भी इक्वेशन आ सकती है, और आगे करना है तो कर लो, और नहीं तो इतने में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, ग्रेडियंट दिया रहेगा, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगा, ग्रेडियंट दिए रहेंगे, ये बताएगा कि किससे पास हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पास करना है, मतलब फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान दो, देखो इसमें क्या है, टाइप नंबर 15 है। इसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। A straight line passes through the point 3 2, पॉइंट कहां से पास हो रहा है, 3 2 P पॉइंट से। It means the x-axis at point A and the y-axis at point B। तो यहाँ पर इसका हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। यहाँ पर देखो ये x-axis और ये y-axis है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हम पास करा रहे हैं, जिसमें से एक पॉइंट क्या है, A है। A पॉइंट कहाँ पर है, x-axis में। कहाँ पर है, x-axis में, ये लिखा है x-axis में, और B पॉइंट कहाँ पर है आपका, y-axis में। If PA upon PB is equal to 2/3, तो ये PA upon PB क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो दिया हुआ है, PA upon PB जो है वो इसका गिवन रेशियो है। Find the equation of the line that passes through the point P and is perpendicular to line AB। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना है इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point P, किससे पास हो रहा है, जो P पॉइंट से, is perpendicular to line AB, और जो क्या है, AB लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो दिख रहा है वो क्या है कि x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है अगर आपको, तो आपको क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, a के कोऑर्डिनेट क्या है, x और 0, और b के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और y। ठीक है, तो यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास p के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, p के कोऑर्डिनेट दिए 3 और 2। तो मैंने बोला कि जो गिवन होता है उसी का हम फार्मूला लगाते हैं, जो दिया रहता है उसी का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट दिया है तो हम पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, और ये y2। यहाँ पर भी लिख सकते हो आप इसको x1 y1 x2 y2, और ये होगा x और ये होगा y। तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, और x1 y1 x2 y2 सब गिवन है। अब यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इक्विवेलेंट एक एक करके भी लगा सकते हैं, मैं एक साथ लगा रहा हूँ। तो p का क्या होगा, m1 प्लस m2, सेक्शन फार्मूला लगाना है, यहाँ पर लिख लेना, बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 है तो यहाँ आ जाएगा आपका x2, और यहाँ x1। दूसरा क्या होगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ y2 और यहाँ पर y1। क्लियर है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर m1 और m2 दिया हुआ है, m1 2/3, हाँ ये 1 और ये 2 होगा। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेना, कोई बात नहीं, इसमें 2 और ये 3 है। ठीक है, तो m1 रेशियो m2 यहाँ पर देखोगे तो ये मिल जाएगा, है ना, m1 और m2। अब m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास दी है। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
2 into x2 कितना दिया हुआ है 0 प्लस m2 कितना है 3 into x1 कितना दिया है हमारे पास x अपॉन 2 प्लस 3। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 m1 की वैल्यू कितनी है 2 into y2 कितना है हमारे पास y है प्लस m2 की है 3 into y1 कितना है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, और ये p की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास कोऑर्डिनेट 3 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा 3x अपॉन 5 और ये आ जाएगा 2y अपॉन 5। क्लियर है। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 3x अपॉन 5। ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये वाला, ये x क्योंकि ये x है और ये y है, ये x और ये y, x वाला x के साथ कंपेयर होगा, y वाला y के साथ। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। क्लियर है। वैसे यहाँ पर y वाले को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2y अपॉन 5, 5 इधर चला जाएगा तो 10 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। x और y दोनों क्या आ गए आपके 5 आ गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो x और y, ठीक है, इतना ही आ रहा है ना y, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या मिल गया, x और y मिल गया, तो हम a और b के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। x y मिल गया तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5 और 0, और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 और 5, ठीक है। a और b के कोऑर्डिनेट मिल गए हम। अब क्या निकालेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा स्लोप। तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होगा, देन क्या करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर ये क्या है सेम हो गया, अब ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। अब देखो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 5, तो 5 अपॉन माइनस 5 मतलब स्लोप m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ऑफ लाइन AB को निकाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। तो जब हम बात किसकी करेंगे परपेंडिकुलर की, तो क्या होगा m जो है 1 आ जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, जो स्लोप रहता है हमारा स्ट्रेट लाइन में उसका वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब वो अपोजिट हो जाएगा तो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1। इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से पास हो रहा है, x और y, यहाँ पर p में क्या है 3 और 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 है 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 और x1 कितना है आपका 3 है। यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये इस टाइप से सॉल्व होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते जाना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहां पर स्ट्रेट लाइन में m डायरेक्ट रहेगा, अगर परपेंडिकुलर हो गया तो उसके इज इक्वल टू में उसको 1 अपॉन कर देते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है उसको 1 अपॉन स्लोप हो जाता है। यहाँ पर ये अपोजिट का मतलब क्या है -1 अपॉन स्लोप। ये फॉर्मूला याद रखना परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो -1 अपॉन स्लोप मतलब -1 अपॉन स्लोप का करेंगे तो स्लोप के हमारे पास -m आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट है चैप्टर 14 का टाइप नंबर 16 है, ठीक है। टाइप नंबर 16 क्या बोल रहा है, इक्वली इंक्लाइंड लाइंस। इक्वली इंक्लाइंड लाइंस क्या होती है याद देखना है, ठीक है। इट मींस द लाइंस व्हिच मेक इक्वल एंगल विद बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। कहने का मतलब एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन में क्या है x एक्सिस है,
ये वाला x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जब लाइन्स विच मेक्स इक्वल एंगल, अगर दो लाइन है हमारे पास, एक AB लाइन है और एक CD लाइन है, अगर दोनों लाइंस इक्वल एंगल बना रहे हैं तब क्या होगा, इक्वल एंगल विद बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस में इक्वल एंगल बना रहे हो तब क्या होगा, द गिवन फिगर शोज टू इक्वली इंक्लाइंड लाइन AB एंड CD। यहां पर देखोगे एक CD लाइन है और एक AB है, दोनों क्या बना रहे, इक्वल एंगल बना रहे दोनों एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी। अब देखो यहां पर क्लियर फ्रॉम द फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग देखो फॉर AB हमारे पास लाइन है, AB के लिए देखोगे तो इंक्लिनेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैंने बताया था शुरू में, स्टार्टिंग में इसकी वीडियो देख लेना है, क्या इंक्लिनेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होता है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 45, और ये वाला साइड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर थीटा 45 है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1। वैसे क्या हमारे पास फॉर CD इंक्लिनेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू -45। यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये डबल लाइन वाला डबल लाइन के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या कर रहा है, एकदम बाइसेक्ट कर दे रहा है इक्वली एंगल्स में, इक्वली इंक्लाइंड इसलिए बोलते हैं। दूसरा क्या है, ये 45 भी क्या कर रहा है, एक लाइन के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर आपका इंक्लिनेशन थीटा नेगेटिव होगा, थीटा इज इक्वल टू -45, तो स्लोप क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan, यहाँ पर याद रखना है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री है, tan माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस tan थीटा, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है, इसके आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो हमने देखा इक्वली इंक्लाइंड लाइंस, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है which pass through the point -2 3 and are equally inclined to the coordinates axis। तो यहाँ पर देखो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है, क्या ये x और x डैश है, x और x डैश है, y और y डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लाइन में देखेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या, -2 और 3 है, मतलब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक नेगेटिव है, x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये क्यों बनाया है, ये आपको क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि हमारे पास क्या होता है, एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्लियर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे प्लस प्लस होते हैं, x और y। और यहाँ पर ये क्यों रखा है, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, x माइनस होता है और y प्लस होता है, क्लियर है। और ये वाला तो पता ही है आपको, दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ वाले में क्या होता है, x आपका प्लस रहेगा और y माइनस रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस और प्लस लिया, तो यहाँ हमारे पास जो पॉइंट दिया -2 और 3 वो यहाँ लिया, इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन व्हिच पास through the point -2 and 3 and are equally inclined to the coordinates axis। तो इसमें according to फिगर हमें क्या क्लियर हो रहा है, क्लियर कि AB इंक्लाइंड है AB एंड CD, लिख लो AB एंड CD आर इंक्लाइंड। यहाँ पर क्या है, दोनों इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड है तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 45 का होगा इधर भी और 45 का होगा उधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या है, इक्वेशन निकालनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर AB। AB के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे m, निकालेंगे स्लोप, अगर इक्वेशन निकालना है तो स्लोप चाहिए, तो स्लोप यानी m इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। तो यहाँ इंक्लिनेशन फॉर AB के लिए क्या दिया, थीटा इज इक्वल टू 45। AB में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है AB वाली लाइन में। अब पॉजिटिव है tan, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 45 मतलब 1, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पर x1 और y1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट हमारे पास दिया है -2 और 3, तो ये होगा x1 और ये होगा y1।
ठीक है, इस पॉइंट की हेल्प से हमें इसमें वैल्यू रखना है। तो y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास 1 आया इनटू x हमारे पास x ही रहेगा, x1 कितना है हमारे पास -2, ये हो जाएगा y माइनस 3 और यहाँ आएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये हमारे पास जो है AB की इक्वेशन आ गई है, ठीक है, फॉर लाइन AB के लिए। उसके बाद क्या रहेगा CD के लिए क्या रहेगा थीटा इज इक्वल टू -45, तो इसमें भी हम क्या निकाल लेंगे स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप क्या होगा m इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पर tan क्या होगा -45 है, यहाँ tan -45 हो जाएगा तो -1, m की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए m क्या आ गया आपका -1 आ गया, और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब y यहाँ पर y1 भी सेम रहेगा, यहाँ से 3 आएगा इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है यहाँ पर -1, x रहेगा और x1 हमारे पास कितना है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। अब यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस x, ये -2 पहले से इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पर -x प्लस 1, यही आपकी इक्वेशन होगी। एक बार वो वाला नीचे का समीकरण ये वाला देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा दिए y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 और x1 हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया है वही x1 और y1 का काम करेगा। यहाँ पर देखो y माइनस y1 और यहाँ पर mx माइनस x1 है, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू 3 रख दी है और x1 की वैल्यू -2 रख दी है। अब क्या होगा यहाँ पर m हमने क्या निकाला है -1 निकाला है, तो -1 में क्या होगा यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या किया हमने, ये माइनस यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 हो गया। ये -1 का यहाँ 1 रखो या माइनस रखो, बात एक ही है, और ये -3 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 का करेंगे तो -x और माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 × 2 2, बस फिर इसमें -3 इधर जाके +3 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 आ गया, ग्रेटर नंबर साइन, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था।